वेलकम बोथ ऑफ यू ऑल। थैंक यू। आज गाना लॉन्च हुआ है ये वाला एंड इट्स द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ इंडियन सिनेमा। Yes. टेल मी द एक्सपीरियंस अबाउट शूटिंग द सॉन्ग। कैन स्टार्ट विद Riddhi if you want. So we shot this song in Greece and it was a wonderful time there because the weather was really good. Evening में बहुत ठंड होती थी and जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे costumes बड़े सुंदर थे, heavy थे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो डांस स्टेप्स करना, बट बहुत मज़ा आया उसमें बिकॉज सब लोग एक साथ थे, पूरा क्रू एक साथ था। सर की फैमिली आई हुई थी, मारुति सर की, हमारे प्रोड्यूसर्स की, तो सब लोग एक साथ मतलब बैठ के खाते पीते थे, मस्ती करते थे और बहुत काम करते थे। तुम लोगों ने ये गाना पहले देखा था? मिथुन दा का गाना देखा था? ऑफ कोर्स जी, देखा है गाना। आई थिंक सबने डांस भी किया है इस गाने पे। हाँ। सो इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग और वो हमारी फिल्म में इट्स बीइंग रीमेड एंड अ गुड रीमेक। हाँ, बीट्स एंड ऑल वर रियली नाइस। सो आई वाज सो हैप्पी कि इतने अच्छे गाने को इतना अच्छा रीमेक मिला। पर अगर मैं बोलूँ मिथुन दा और प्रभास, कंपैरिजन कर पाओगे? कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। किसका किसके साथ? मतलब दोनों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि सब अपने अपने आर्टिस्ट और सब ने अपने अपने एक क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की हम उतनी इज्जत करते हैं जितना मतलब करनी चाहिए। हर कोई अपने एक लेवल पे पहुंचा है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है। तो अगर मैं बोलूँ प्रभास को एज अ डांसर क्या रेटिंग कर दोगे आप दोनों जन? क्या रेटिंग करते तुम दो बताओ। ऑन 10? यस। 100। 100 on 10। तुम? 10 on 10। 10 on 10, ओके, नॉट बैड। सो टेल मी, कैसे ये फिल्म आई तुम्हारे पास? तो इस फिल्म के लिए जब मुझे कॉल आया कि दे आर लुकिंग फॉर द लीड, तो मैं एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसमें आई वाज नॉट सपोज टू साइन एनी अदर फिल्म। एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब ये फिल्म आई, मैंने स्टोरी सुनी एंड आई वाज लाइक, उसके बाद में 1-2 लुक टेस्ट भी किए एंड आई वाज ऑन बोर्ड। आई वाज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। बट मेरा ये टेंशन था कि मैं अभी उनसे परमिशन कैसे लूँ ये फिल्म करने के लिए। बट लकीली मैंने उनको कन्विंस कर दिया अच्छे से और दोनों भी साथ में कर लिया। Was it that पवन कल्याण film? Yes, it was that film. Yeah. That's again I had come for that. Yes. तुम्हारा कैसे हुआ ये? How did this film fall in your lap? कैसे आ गया? तो बेसिकली मुझे SKN गारू जो हमारे PMF के हैं उनका फ़ोन आया था मुझे एंड उन्होंने पहले बोला कि हम ऐसी ऐसी फिल्म कर रहे हैं और हम आपको प्रभास सर के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते हैं। हाँ। और मुझे तो लगा स्कैम कॉल है, मैंने तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ऐसे मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि तुम जानती हो ना कौन है वो? मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स जानती हूँ, कौन नहीं जानता है उनको। तो कह रहे तो हम तुमको कास्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा श्योर, एज इफ। एंड देन उसके बाद फिर मेरे जो तब के मैनेजर थे उनसे बात हुई। मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ तो रैंडम सा कॉल आ गया था। इसलिए कह रही थी नहीं, वो एक्चुअल में थे, लाइक वो एक्चुअल कॉल था एंड ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। एंड आई वाज लाइक ओह नो। हाँ, तो फिर तब तक SKN सर ने उनका मतलब पूरा डिटेल्स लिंक्स वगैरह भेजी थी कि ये फिल्म है, ये आ रही है, ये डायरेक्टर है, ये सब हो रहा है। एंड देन फिर मैंने कहा अच्छा सर अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? फिर हमारी बात हुई। फिर मारुति सर जो हमारे डायरेक्टर है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आदमी है एंड वो भी बॉम्बे आए थे। फिर उन्होंने पूरा नरेशन किया, मुझे पूरा समझाया कि ऐसी ऐसी फिल्म हम बना रहे हैं, बहुत बड़े लेवल की है, एक हॉरर, फैंटेसी, रोमांटिक, कॉमेडी ड्रामा है ये एंड इमोशनल फिल्म है, बट उसमें बहुत सारे अलग एलिमेंट्स हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड होगी। मुझे ऐसा लगा कि एक तो इतनी बड़ी पिक्चर और वो भी प्रभास सर के साथ, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और बाहुबली के बाद मेरे ख्याल से मेरे साथ ऑलमोस्ट सारे इंडियंस उनके इतने बड़े फ़ैन बन गए थे। तो फिर हम हैदराबाद गए, फिर लुक टेस्ट हुए, ऑडिशंस हुए, हमने सीन्स रिहर्स किए, मैंने तेलुगु सीखे अच्छे से। इस बार मैंने पहली बार तेलुगु में डब भी किया है, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मतलब इस फिल्म की शुरुआत। पर राधे श्याम में तुमने कुछ किया ना, छोटा सा? हाँ जी। तो राधे श्याम में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल किया था। उसमें मैंने एक 1-हैंडेड आर्चर का रोल किया था, तो उसके लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग ली थी और बड़ा मज़ा आया वो करने में। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था प्रभास सर के साथ। तो और ये दूसरा भी उनके ऑपोजिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लैडर थोड़ी अच्छी बढ़ रही है। तुम्हारा भी तो लैडर बढ़ता जा रहा है, पवन कल्याण एंड देन प्रभास। टेल मी अबाउट दैट। थैंक यू। आई मीन बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों भी, टोटली डिज़र्व देयर स्टारडम। और उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी और बहुत अच्छे हैं। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल मैम, क्योंकि हमेशा से मुझे एक्ट्रेस बनना था। मेरा एक ही सपना था लाइफ में कि मैं हीरोइन बन जाऊँ, और वो सच हो गया, और वो भी ऐसे। तो आई थिंक लास्ट ईयर वॉज अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर मी। फिर टेल यू, पवन कल्याण and Prabhas, how do you describe these two people? How similar or different are they from each other? They are both. They are very different, but they're very similar. I think similarity बोलूँगी कि they both have a very big heart. मतलब दोनों का दिल बहुत बड़ा है और दोनों का एक जो ऑरा, करिश्मा वो होता है ना, एक इनबॉर्न
ऑरा और करिश्मा है, और आई थिंक दे बोथ आर पीपल्स people. Yeah, is it? You know, they do a lot for people. They always try to help people, and they're very nice to people around them. So ज़्यादा कौन बात करता है? पवन कल्याण ज़्यादा बात करते हैं, प्रभास तो बात ही नहीं करता है। मैं तुम सबसे ज़्यादा बात करती हाँ, हो। दोनों से ज़्यादा मैं। आई एम जस्ट जोकिंग, एक्चुअली मैं भी थोड़ा कम ही बात करती हूँ, बट आई थिंक ऐसा नहीं है। वो जो फिल्म थी वो एक पीरियड फिल्म थी, तो उधर वाइब बहुत अलग था। ये एक मतलब इस फिल्म में इतना कॉमेडी है, इतना बहुत सारी चीज़ है, तो आई थिंक बातचीत तो ज़्यादा आई फील इस फिल्म पे हुई है। या But how do you describe पवन कल्याण? किसका फिल्म है? डिस्क्राइब पवन कल्याण एज पावर स्टार। देखो, पवन कल्याण सर का नाम बोलते ही पावरफुल हुआ है कुछ, वो तो होना ही है, बट सीरियसली नहीं, बट आई डिस्क्राइब हिम एज पावरफुल। ही इज़ अ पीपल्स पर्सन, ही इज़ द मोस्ट करेजियस पर्सन आई हैव एवर मेट, और मेरा मतलब सपना है कि उनके जैसा करेज और बोलनेस मेरे He speaks his mind, actually. He speaks his mind, and he is very intelligent, very very intelligent. Very sorted guy. जी। प्रभास के घर के खाने की तारीफ होती है, लाते थे कि सेट पे कि नहीं? हर सेट पे तो मैंने सुना वो किसी घर से खाना आता था। हाँ, आता है, और सबको मिलता है सेट पे। यू नो, जो भी सेट पे काम करते हैं, एवरीबडी, सो जब भी खाना आता है, एवरीबडी इट्स फ्रॉम प्रभास's किचन। फर्स्ट डे विद प्रभास, व्हाट इज दैट आइस ब्रेकिंग मोमेंट फॉर यू ऑल? बोथ ऑफ यू ऑल, अलग जो जैसे पहले बात करना चाहे। तो मेरा फर्स्ट डे था प्रभास सर के साथ में, हमारा सीन चल रहा था चर्च में, तो आई मेट सर ऑन चर्च। इट्स अ नाइस प्लेस टू मीट समबडी ना, एक होली जगह है, तो या मेरा फर्स्ट डे उनके साथ वहाँ पर था, और आई वाज जस्ट लाइक हेलो सर, हाय, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, एंड ही वाज वेरी स्वीट। और फर्स्ट डे से ही वो डार्लिंग है, और लास्ट डे पर भी वो डार्लिंग थे, तो वो तो है ही डार्लिंग। जी, मेरे 2 फर्स्ट डे थे, एक तो था राधे श्याम में और राजा साहब में। सिंस हम राजा साहब के लिए हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी कि पहला दिन था, आपने ट्रेलर में जो शॉट्स देखे हैं, जो एक येलो अनारकली में मैं उनको वो चूड़ी पहना रही हूँ, चूड़ी नहीं, सॉरी, दुपट्टा, चुन्नी, आई वांटेड टू से, चुन्नी, मतलब उनके ऊपर ड्रेप कर रही हूँ और ऐसे यू नो चीक्स को ये कर रही हूँ, तो वो मेरा पहला दिन था। एकदम इमीडिएटली जाने पे मैं मतलब एकदम राधे श्याम के बाद डायरेक्टली उसी सेट पे उनको फर्स्ट डे मिली थी, तो तब थोड़ा सा एक मुझे ऐसा लगा कि क्या होगा, कैसे होगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट जाते ही मतलब वो इतने स्वीट और इतने वार्म है कि वो सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल करा देते हैं, तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। और सीन्स करते समय भी वो पूरा कहते हैं कि अपना टाइम लो, आराम से करो, हम ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, तो आप वो सीन में भी देखेंगे, बड़े एक इंटरेस्टिंग सा सीन है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, अच्छा फील हुआ, कॉन्फिडेंट एज एन आर्टिस्ट फील हुआ। हाउ डू यू डिस्क्राइब एज अ co-star? As a co-star, I would describe him as giving. He's a very giving co-star. मतलब वो he always wants to give. I think as a person भी वो वैसे ही है. He's a giver by nature. वो हमारे में एक similarity है. But as a co-star also he is a giver by nature. You know, he wants to give you comfort. He wants to give you time. He wants to give you a space, and he wants to give you as much support as he can. Doesn't make you feel that he's very senior and he wants to, you know, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं था। उल्टा बहुत कोलैबोरेटिव है वो, मतलब उनका ऐसे होता है कि आप अपने ओपिनियंस बताओ, मैं अपना बताता हूँ, चलो सीन करते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या बढ़िया इसमें हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मोर देन दैट इट वाज वेरी कोलैबोरेटिव एज अ प्रोसेस। सिंस हम लोग हॉरर फैंटेसी की बात कर रहे हैं, डरावना कभी कुछ हुआ किस्सा? मतलब किसी के साथ कभी डरे, कभी तुमको डर लगता है? मुझे तो बहुत डर, अंधेरे से डर लगता है? किसको बहुत डर लगता है? मुझे हर चीज़ से डर लगता है, पानी से, हाइट से, अंधेरे से, हर चीज़ से डर लगता है। ऐसा कुछ लाइफ से डर नहीं लगता। What a dialogue. एनी स्पूकी मोमेंट जो तुमको कभी रह गया तुम्हारे साथ, सडनली कुछ हुआ, डर गए तुम सेट पे? बिकॉज तुम्हारे सेट पे मैं गई थी, एक्चुअली देयर आर सर्टेन पॉकेट्स वर स्कैरी यार। राइट, व्हेन आई हैड गॉन मेरे को लगा था एक जो पॉकेट तो बहुत ही ज्यादा। हाँ जी। सो टेल मी अबाउट एनी फीलिंग, कभी आया ऐसा यार यहाँ से नहीं जाना चाहिए था? मतलब लाइफ में तो नहीं, आई विश ऐसा हो भी नहीं, बट सेट पे मेरा एक हॉरर सीन है फिल्म में, इट्स क्वाइट स्कैरी। वो जब हम शूट भी कर रहे थे, वो जो एक्ट्रेस आई थी वो हॉरर कैरेक्टर बन के, वो बहुत स्कैरी थी, और वो बार बार मुझे देख के मतलब स्माइल कर रही थी शूटिंग पे, तो मुझे लगा ये क्यों कर रही है ऐसे मेरे साथ, मुझे डरा रही है या उसको मज़ा आ रहा है कि मुझे डर लग रहा है, पता नहीं, बट दैट वाज रियली रियली स्कैरी। तो मुझे एक्चुअली उस दिन पे लगा डर,
काफ़ी। डर लगा था? Yeah. अलग फीलिंग आई थी? हाँ, मतलब उसको देख के ऐसा था कि ओ माय गॉड, मुझे नहीं देखना ऐसा है ये। सेंस होता है ना? हाँ, हाँ। कभी ऐसा तुमको कहीं सेंस हुआ कभी लाइफ में? मतलब मुझे बचपन में मुझे ना हॉरर फिल्म्स का बहुत शौक था, तो मैं मतलब ढूंढ ढूंढ के हॉरर फिल्में देखा करती थी, इवन कॉलेज तक। बट उसके बाद मुझे इतने मतलब 10th स्टैंडर्ड से मुझे इतने ऐसे नाइटमेयर्स आने लगे और रैंडमली डर लगने लगा, अंधेरे से डर लगने लगा। कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ तो शैडो या पर्दा हिल गया तो डर लग गया। तो फिर मैंने ये सब देखना बंद भी कर दिया। तो तब मुझे काफ़ी डर लगता था। अभी भी होटल में अकेली जब भी फर्स्ट नाइट होती है मुझे बड़ा डर लगता है। रात को कभी 2 बजे मैं ऐसे हनुमान चालीसा प्ले कर देती हूँ। बट सेट पे तो उतना नहीं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, हंसी मजाक होता है। तो आपको पता है कि चलो लोग हैं, हंसी मजाक है, तो उतना डर नहीं लगता। बट अगर आप अकेले उस सेट पे जाओगे तो मैं जा नहीं पाऊँगी। तुम लोग दोनों लड़कियां मतलब नॉर्थ की हो और ये फिल्म एक प्रॉपर कोलैबोरेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ दिखता है हमको। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? डज इट, आर वी एक्चुअली द लाइंस आर ब्लर्ड, वी आर वन इंडस्ट्री? कैसा, हाउ इज इट फीलिंग नाउ? डज इट रियली हेल्प अ सिनेमा? हाउ डू यू, बिकॉज तुम लोग दोनों एक्चुअली साउथ एक्ट्रेस हो गई हो बट हो नॉर्थ की, और सिनेमा नॉर्थ साउथ कंबाइन। हाँ जी मैम, मुझे तो लगता है कि जैसे एक डायरेक्टर है बॉन्ग जोन-वू, उन्होंने अपने ऑस्कर स्पीच में कहा था कि अगर आप सबटाइटल की 1 इंच की जो दीवार है उसको क्रॉस कर दोगे तो आपको दुनिया की बहुत सारी सुंदर कहानियों से मिलने का मौका मिलेगा। और आई थिंक अभी जो इंडिया में हो रहा है, ये पैन इंडिया का जो एक स्पेस बना है बहुत खूबसूरती से बना है, क्योंकि हम और अपने कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग फिल्मों में उनका कल्चर, जैसे कंतारा में कितना एक डिफरेंट कल्चर बताया गया, पुष्पा में एक डिफरेंट कल्चर बताया गया जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि हम इनफैक्ट अप्रिशिएट करने लगे। जब हम नए लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तभी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम उनको अपना मानते हैं। तो मुझे तो लगता है कि दुनिया और पास आ रही है। इट्स एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे पता है कि कौन से कंट्री के गाँव देहात में क्या चल रहा है। तो मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि द लाइन्स हैव ब्लर्ड एंड दे हैव ब्लर्ड फॉर द बेटर। निधि, योर टेक? आई फील लाइक ये जो पैन इंडियन मूवमेंट है, इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट, बिकॉज हमारा सिनेमा एक हो गया है। एंड हमेशा से टेक्नीशियंस वुड बी फ्रॉम चेन्नई, आर्टिस्ट वुड बी, हीरोइन मे बी वुड बी फ्रॉम हिंदी, और का तो ऐसा एक सेट पैटर्न था। बट अभी हर फिल्म इज़ बिकमिंग लाइक अ पैन इंडियन फिल्म, लाइक द बिगर फिल्म्स। सो आई एम ऑनेस्टली वेरी हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि अब जैसे जो डबिंग करना था मुझे, तो मुझे हिंदी में भी करने को मिला डबिंग, विच इज़ माई लैंग्वेज, विच इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू डू. तो I think Pan Indian is a great thing. It's the way forward, and I'm super happy that it started with Bahubali more, and it's just continuing. तुम हिंदी से गई हो साउथ से हिंदी, अब कब आओगी? फुल ऑन हिंदी फिल्म कब होगा? Actually मैंने इस साल पे 2 हिंदी फिल्म साइन की है, तो I'm going to start shooting that at some point. और जी, तो हिंदी भी अब फिर से मेरी लाइफ में आ जाएगा, निधि की लाइफ में हिंदी. जाते जाते वन लास्ट क्वेश्चन ऑन संजय दत्त. जी मैम. टेल मी अबाउट वर्किंग विद संजय दत्त. तो संजय दत्त जी का फर्स्ट डे जो था हमारी फिल्म में, दैट वाज विद मी, and he was just getting into his character, he was getting into his look, and he was just thinking, ठीक है, this is looking nice and all of that. He's very cool. I think a lot of people have huge crushes on him. So I think it was great working with him. He's a very good actor also. और उनका जो screen presence है, it's added so much to our film. So grateful. Tell me. सो मैम, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ग्राफ है वो उनके किरदार से क्रॉस नहीं करता है एट द गिवन सेट एंड टाइम. बट मैंने जितना उनके बारे में सुना है, वो मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही कूल चिल किस्म के इंसान है, बहुत अच्छा काम करते हैं. उनका काम तो हम सभी ने देखा है, बहुत अप्रिशिएट भी किया है, आज तक करते आ रहे हैं. तो आई जस्ट विश कि नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिले उनके साथ अच्छा काम करने का. One last question. Do your characters intersect at any given As in, point? do we meet? Yeah, we do meet in the film. Okay. And one more, can I? Riddhi, if I ask you, Prabhas या Sanjay Dutt, you're a photographer, I'm told. You take pictures? Do you take? Are you a photographer also? नो मैम, I'm a painter. अच्छा, you're a painter. तो किसका तुम पेंटिंग बनाना चाहोगी? दोनों का दोनों को एक ही फ्रेम में डाल के मैं उनकी पेंटिंग बनानी चाहूँगी. बिकॉज ऑल्सो संजय दत्त सर इज सॉर्ट ऑफ लाइक प्लेइंग हिज ग्रैंडफादर रोल इन द फिल्म. तो मैं तो चाहूँगी मस्त एक फैमिली पोर्ट्रेट बना दो सबका. फैन मोमेंट दोनों का एक एक. फैन मोमेंट बीइंग ऑन द सेट्स विद प्रभास सर एवरी Yours? डे. Yeah, of course, working with our darling. वो मेरा fan moment. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच.